कुछ लोग लड़कियों को अप्रोच करने में बहुत डरते हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि लड़की ने अगर मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा। और इसी रिजेक्शन के डर की वजह से वो कितनी बार लड़कियों को अप्रोच नहीं करते हैं और उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको रिजेक्शन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और कैसे आप निडर होकर लड़की को अप्रोच कर सकते हैं। आपने किसी बच्चे को चलने की कोशिश करते हुए देखा होगा। एक टॉडलर जो अभी भी चलना शुरू किया है, कितनी बार कोशिश करता है और चल नहीं पाता है और गिर जाता है। फिर वो कोशिश करता है और चलता है, फिर गिर जाता है और उसके बाद वो कोशिश करते करते चलना शुरू कर देता है। जब वो गिर जाता है तो वो कभी ये नहीं सोचता है कि वो फेल हो गया है, उसे फेलियर या असफलता मिली है। वो बस ये सोचता है कि ऐसे ही चलना सीखते हैं, क्योंकि उसे किसी ने ये बताया नहीं है कि जब वो चलते हुए गिर जाता है तो ये उसका फेलियर है। और इसी वजह से वो कभी नर्वस फील नहीं करता है और गिरते गिरते चलना सीख लेता है। तो इसी तरह से आपको भी ये नहीं सोचना है कि जब आपको रिजेक्शन मिलती है तो वो आपका फेलियर है। ये आपका कोई फेलियर नहीं है, ये बस प्रोसेस है सीखने का कि कैसे आप लड़कियों को अप्रोच करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो अगर किसी लड़की को आप अप्रोच कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और अगर वो आपको रिजेक्ट कर देती है, आपसे बात नहीं करती है या आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो उसे आप फेलियर मत समझे, बल्कि सीखने का प्रोसेस समझे। कुछ लड़के लड़कियों के रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन्हें लगता है कि अगर लड़की ने मना कर दिया, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं बहुत बुरा महसूस करूँगा। इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि लड़की को अप्रोच करने से पहले ही वो लड़की के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं। अगर आप किसी लड़की के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचते हो, फिर उसके रिजेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि किसी भी लड़की के प्रति आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रखें। आप किसी लड़की के प्रति उतना ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखें जितना कि लड़की आपके बारे में रखती है। तो किसी लड़की को अप्रोच करने से पहले आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग मत रखें। और वैसे भी जब तक लड़की आपको पसंद ना करे तब तक आप उससे पसंद ना करें। लड़की जितना आपको पसंद करती है या जितना सोचती है उतना ही आपको भी पसंद करना चाहिए और उतना सोचना चाहिए। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा और फिर आपको नर्वसनेस का एहसास कम होगा। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि लड़की आपको रिजेक्ट कर सकती है बहुत सारे कारणों से। हो सकता है कि आप उसे अप्रोच करें, डेट पे जाने के लिए बोलें, पर वो आप में इंटरेस्टेड ना हो और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उसके टाइप के ना हो, या हो सकता है कि आपके पर्सनालिटी की कोई बात उसको पसंद नहीं आए, या हो सकता है कि लड़की ऐसी हो जिसके ऊपर माँ बाप का काफ़ी दबाव है कि किसी लड़के से नहीं मिलना है, उसे डेट नहीं करना है। तो बहुत सारी लड़की ऐसी भी होती है जो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है और उन्हें लड़कों से मिलना अलाउड नहीं होता है, तो वो लड़कों से मिलने से डरते भी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। पर अगर आप किसी नई लड़की के साथ कॉन्फिडेंस के साथ, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ अप्रोच करते हैं तो लड़की आपके प्रति आकर्षित होती है और धीरे धीरे वो अपने आकर्षण को आपके प्रति रोक नहीं पाएगी और आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो किसी नई लड़की को कैसे अप्रोच करें, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और किसी वजह से अगर लड़की आपको रिजेक्ट भी करती है, आपके साथ डेट पे जाने से मना भी करती है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी देती है, तो आपको बुरा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, हर किसी की अलग पसंद होती है और किसी एक लड़की के मना करने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। और दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक लड़की के मना करने से आपकी डेटिंग लाइफ ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल क्रिकेट में, तो सारे बॉल पे आप सिक्सेस नहीं मार सकते, फोर्स नहीं मार सकते हैं और कुछ बॉल्स आएंगी जिस पे आप कोई रन नहीं बना पाओगे। इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इस पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आप किसी एक लड़की के प्रति ऑब्सेस्ड मत हों। आप मल्टीपल लड़कियों को अप्रोच करें। इस हाल में क्या होगा कि किसी एक लड़की या दो लड़की के रिजेक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप कभी ये मत सोचे कि कोई खास लड़की ही आपकी लाइफ का टारगेट है, लक्ष्य है, और अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो किसी एक लड़की के प्रति ऑब्सेशन रखना आपके लिए अनहेल्दी होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो जब आप मल्टीपल लड़कियों को अप्रोच करते हैं डेटिंग के लिए, तो आपके पास नर्वसनेस कम होता है और आपको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई लड़की आपको हाँ कह देगी और आपके साथ डेट पे जाएगी। और मल्टीपल ऑप्शन रखना आपके लिए भी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैं बोलूं कि एक ओवर में आपको 1 रन बनाना है तो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक बॉल पे 1 रन बनाने हैं तो फिर आपको टेंशन होगा कि हो सकता है कि इस बॉल पे स्कोर मैं ना कर पाऊँ। तो आपके लिए अच्छा ये होता है कि आपको
अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखने चाहिए। किसी एक लड़की के प्रति ऑब्सेस्ड होना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी किसी लड़की को आप अप्रोच करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर किसी वजह से वो आपको रिजेक्ट भी कर दे, आपके साथ डेट पे नहीं भी जाए, तो भी वो लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। पर अगर किसी लड़की को आप डर की वजह से अप्रोच नहीं करते हैं, तो उस लड़की को इस बात का एहसास हो जाता है कि लड़का डर के मारे मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, और उसके मन में जो भी आपके प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था वो भी खत्म हो जाएगा। तो लड़कियां इस बात को पसंद करती है कि कोई लड़का उसे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करे, और ये एक ऐसी चीज है जो लड़कियों को आकर्षित करती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी लड़की को कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। रिजेक्शन से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं ताकि आप ज़्यादा नर्वस फील न करें एक लड़की के रिजेक्शन की वजह से। फिर आपकी डेटिंग लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।